नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। तो मेरा नाम है डेविड। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है स्टार्ट हो चुका है। आज का जो हमारा क्लास है कुछ स्टैटिक जीके 2024 एंड जो आपका एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस के लिए जो आपने फॉर्म फिल करा है उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। तो स्टैटिक जीके आप जानते ही हैं कि इसमें स्टैटिक जीके में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसका नाम स्टैटिक जीके ही रखा गया है। तो आपको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि ये स्टैटिक जीके है ही कुछ इस तरह कि आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। तो चलिए अपना सेशन को शुरू करते हैं। हमारा सेशन पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की जनगणना में हमें किस बारे में जानकारी प्रदान होती है। जो भारत की जनगणना होती है, अभी हमने पहले भी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सन 2011 की जनगणना थी, फिर 10 सन 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा हुआ। तो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, तो वो ज़रा हम देखते हैं। ऑप्शन आपका ये देखते बोलता है आपका औद्योगिकी औद्योगिक के औद्योगिक उत्पादन या प्रदूषण के लिए, या फिर खाद्य सुरक्षा, या फिर जनसंख्या के लिए। आपकी ओपिनियन क्या होगी आप बताइएगा, बट मेरी ओपिनियन तो आपकी यही हैगी कि जनसंख्या के लिए, क्योंकि जो हमारी जनगणनाएँ होती हैं वो जनसंख्या के बारे में ही होती हैं। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। एक आप इसमें से देखिएगा, जो ये अल्लाह रखा कुरैशी जी हैं, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जी हैं, इनका निम्नलिखित में से जो ये नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से उनका किस चीज़ से जो संबंध था वो किस चीज़ से थे। वो पियानो से थे? नहीं। तबला से थे? या फिर सरोद से? या फिर बांसुरी? ऑप्शन बी जो आपका होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी तबला। जो आपका ऑप्शन बी होगा तबला, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तबला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अगले अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वो स्क्रीन शॉट हो गया था। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न है शलहेश, क्या लिखा है, शलहेश त्यौहार, या फिर शलहेश त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। एक शलहेश त्यौहार है, उत्सव होता है, वो इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, या फिर बिहार। बिहार इस आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कावड़ी नृत्य। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है बताइएगा। ये जो है एक लोक नृत्य है कावड़ी। कावड़ी जो आपका है एक लोक नृत्य हो गया, और ये किस राज्य से बिलोंग करता है, किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। संबंधित भी है और फिर किस राज्य का एक कहा जाए कि एक धार्मिक लोक नृत्य, इसको माना था कि धार्मिक लोक नृत्य के बारे में इसकी जानगणना की गई है, जानकारियाँ दी गई हैं। तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है तमिलनाडु जो है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक, अभी हमने एक पहले वाले सेशन में जो हमने पढ़ा था कि इनके जो लेखक थे, और जो ये अभी बताया था कि ये जो जिनसे इन्होंने लिखा है, और देखिए थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दे दिया गया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व इसमें कर दिया था। देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। किरण देसाई जी? बिल्कुल नहीं। आर के नारायण, अरुंधति रॉय, आर के नारायण या फिर अरुंधति रॉय, या फिर सुखवंत सिंह। मैंने बताया था ना सुखवंत सिंह, वहाँ पे दिया था सुखवंत सिंह की एक प्रसिद्ध लेखक, मतलब उनका जो बुक्स थी कौन सी थी, तो मैंने बताया था। थोड़ी सी लाइट आ गई तो ऑलरेडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ़ैन चालू हो गया था। तो आपको आपका ऑप्शन जो आपका है, इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा
सुखवंत सिंह, सुखवंत सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस उत्सव के दौरान केरल के वोम्बे नाई, क्या लिखा है, वोम्बे वेम्बे नाई, क्या लिखा है, वेम्बनाई झील पर कुमारकोम नाव की दौड़ होती है। कुमारकोम क्या होता है, नाव की दौड़ होती है। वो कौन सा उत्सव होता है, अब बताएंगे हमें इसमें से कौन सा उत्सव होता है जिसमें नाव की दौड़ होती है, बताइएगा इनमें से कौन सा है ऑप्शन। चलिए बताइए, देखिए ओणम जो त्यौहार होता है, ये उत्सव जो ओणम जो आपका उनका होता है केरल का, एक बहुत ही माना जाना त्यौहार है, जिनमें एक झील है, ये वेम्बनाड वेम्बनाड नाम की झील है, जिसमें नाव की दौड़ होती है, रेस होती है। तो इन्हीं त्योहारों के उत्सव पे इसी त्यौहार के उपलक्ष्य में कराई जाती है। ठीक है, अच्छे खासे इनाम भी मिलते हैं जो उसमें फर्स्ट विजेता होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आपका जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, हर साल जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, और किनकी और किनके उस पे उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप जानते ही हैं, मेजर ध्यानचंद जी के। ऑप्शन जो आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 29 अगस्त। तो मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता, देखिए क्या लिखा है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है, लिखित उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये निशानेबाज में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, और उनके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, का क्या नाम है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, वो आत्मकथा है जो क्या नाम है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है, इनकी ही आत्मकथा है जो इनके द्वारा लिखी गई है, राइट ऑफ राइटर इनको माना जाता है। तो एक लोग मुझे मैसेज करके बताया था, जब मैंने पहली बार पढ़ाया था, तो उन्होंने लगाया था फायरिंग पॉइंट, और किसने लगाया था हंटिंग द हर्ट वे, तो वो सब नहीं था, और शॉर्ट एट हिस्ट्री थी। तो जो लोग मेरे पहले क्लास से, मेरे पहले चैनल से पढ़ रहे थे, उन्होंने गलत लगाया था, जबकि मैंने सही सवाल का आंसर करा था। ठीक है, तो कुछ लोग भी थे जो मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे, सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, मैं गलत क्यों पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कन्विंस करा था मैंने उनको। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है डेमन गलगुट, यान मार्टिल, या फिर गिलियन फ्लिन, या फिर अन्ना बर्न्स, बताइएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गिलियन फ्लिंस जो है, इन्हीं के गॉन गर्ल्स पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न कहता है, प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर, क्या लिखा है, प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर्स किस लेखक लेखिका ने लिखा है, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, झुम्पा लहिड़ी, या फिर अरविंद अडिगा। ऑप्शन डी जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद अडिगा जी जो हैं, द वाइट टाइगर के जो लेखक हैं, यही हैं अरविंद अडिगा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को सन 2011 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे इनमें से कौन हैं, बताइएगा। आशा भोसले, श्रेया घोषाल, अली अकबर, या फिर लता मंगेशकर जी। ऑप्शन डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, लता मंगेशकर जी हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा इनमें से, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है, किरण देसाई, अश्विन शांगी, या फिर अमीश त्रिपाठी, या फिर रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड जो हैं, ये रोड्स टू मसूरी के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों को भीड़ में क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है, बताइए वो कौन सा खेल है, खो खो, कबड्डी, या फिर मल्ला खब्बी, या फिर जल्ली कट्टू।
ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा जल्लीकट्टू जो है ये, इनमें क्या होता है, उनमें से सांड को जो होता, सांड से इंसान को सामना करना पड़ता है, एक हिसाब से कहा जाए काबू करने के लिए हुई होता है, तो उसको काबू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है स्ट्रेट फ्रॉम, क्या लिखा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। बताइएगा, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़, कपिल देव या फिर सुनील गावस्कर। ऑप्शन सी जो आपका है कपिल देव की ये आत्मकथा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट्स, ये कपिल देव की आत्मकथा है। ठीक है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आईपीएल की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की शुरुआत हुई थी। अभी आप जो क्रिकेट के दीवाने होंगे उनको तो पता ही होगा, फिलहाल फिर भी मैं बता देता हूँ, सन 2008 में 2008 में, ठीक है, आईपीएल मैच की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना सन 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। चलिए बताइएगा, किस मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय के तहत द्वारा ये शुरू की गई थी, बताइएगा इनमें से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। उद्यमिता के मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया था, कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2015 में जो शुरू किया गया था, ये इसी के तहत किया गया था, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा क्या है, इन्हीं के तहत की गई थी। सन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, बताइएगा। पहली जो महिला अध्यक्ष हैं वो कौन बनी थी। SEBI, तो वो थी माधवीपुरी बुच। कौन थी, माधवीपुरी बुच थी, जो SEBI की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, बताइएगा। तानिया सचदेव या फिर कोनेरू हम्पी या फिर हरिका द्रोणावल्ली या फिर भक्ति कुलकर्णी, बताइएगा। ऑप्शन आपका वी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कोनेरू हम्पी जो हैं ये ग्रैंड मास्टर यानी कि शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, चलिए ग्रैंड मास्टर पहली थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मानवता। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था, बताइएगा। देखिए इनमें से दो ऑप्शन आपका क्या है, ज्योतिबा राय फूले, महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरुजी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण गुरुजी ही थे जो एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को, क्या लिखा है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर 2011 ICC ODI क्रिकेट विश्व कप जीता था, बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड। ऑप्शन जो होगा आपका सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, श्रीलंका को हरा करके ICC ODI क्रिकेट अपने नाम कर लिया था, क्रिकेट कप अपने नाम कर लिया था। और सन 2011 में इस बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है, इतना ही क्वेश्चंस मैंने ऐड करा था। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और मेरे ख्याल से आपको पढ़ाई भी उतनी ज़ोर और शोर से करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं आप सबके लिए। तो आपका भी एक फ़र्ज़ होता है कि आप भी मन लगा के पढ़ाई करें और कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमें कि आपने कितना नंबर करके आया था, चाहे जितना भी, चाहे आपका जो भी होगा। आप इस सेशन से अगर पढ़ रहे हैं, मेरे क्लास से मेरे चैनल से अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपको ज़रूर बताना होगा कि आपने कितना नंबर कितना स्कोर करके आया है आपने। ठीक है, चलिए अगर कोई भी डाउट होंगे, कोई भी
आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि अगर मैंने कोई गलती की होगी, अगर मैंने गलती तो नहीं की है, बट अगर कोई गलती की है तो मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी हाँ यहाँ पे गलती है बोलने में, पढ़ाने में, आई मीन